हमारे बीच में विधायक साहब जी हो हमारे लाडले विधायक अमर सिंह जी, पूर्व में विधायक जी बयाना, जोरदार तालियां सभी अपना हमारे बीच में, हमारे दिल की धड़कन हमारे अमर सिंह जी विधायक महोदय जी पूर्व बयाना से एक बार जोरदार तालियां। बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण है, हम सब यहाँ आए हैं, मूर्ति का उद्घाटन भी हम सब ने किया है। पर मैं मानती हूँ कि उस मूर्ति के कैसे विचार हमको अपने आप में लेने हैं। बाबा साहब ने हमेशा से ही, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक रूप से भी हो, चाहे हर परिस्थितियों में हो, बाबा साहब ने शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित सबों की आवाज उठाई। आज उन्हीं की बात है, उन्हीं की वजह से हम सब यहाँ मंच पे विराजमान हैं। महिलाओं को संविधान में समानता का अधिकार दिया। पहले के आप देखोगे तो पहले तो हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था, पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, हमें बैठने का भी अधिकार नहीं था। आज हम अपनी बात रख सकते हैं, वो भी बाबा साहब के संविधान की वजह से अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो पहले अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं था। आज हम चारों तरफ देखते हैं, अभी अभी जो आप कह रहे थे, सम्माननीय शंकर लाल जी बौद्ध जी हैं, मैं और सम्माननीय सभी ने इनकी बात रखी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपको बता देना भी चाहती हूँ इस मंच से, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है वो हमारे समाज को और हमारे वर्ग को नहीं चाहती है। मैं शंकर लाल जी से इतना ही कहना चाहूंगी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे उम्र में छोटी हूँ, पर मैं आपकी बात, आपकी लड़ाई चाहे संसद में हो चाहे यहाँ हो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको जिस तरीके से सस्पेंड किया हुआ है कि आरएसएस की सोच और आरएसएस की विचारधारा है, ये लोग ऐसा ही काम करते हैं, पर हमको सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। पर ऐसे लोगों से तब होना है क्योंकि हम सभी यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, हम सबको एकजुट रहना होगा। जैसे उनके साथ हुआ है, किसी और भाई के साथ ना हो, हम सबको उनकी ताकत बननी होगी। और वो ताकत किसने दी है? वो बाबा साहब ने, संविधान ने ताकत दी है। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, जहां कहीं भी उनकी हर बात में उनका साथ देंगे। आज मैं हूं यहाँ महिला के तौर पर भी, बहन बेटी के तौर पर भी, क्योंकि जो समानता का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया है, हमें बोलने का अधिकार था नहीं। आने वाली भी पीढ़ियां किस तरीके से हम बाबा साहब के उनके विचारों को कैसे उनको बता सकते हैं। आज मूर्ति लगा दी है हमने, पर आए दिन जिस रास्ते से आप निकले, बस उस रास्ते से एक संकल्प लें आप कि बाबा साहब ने समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए संघर्ष किया। आपकी आवाज बने वो, आपकी ताकत बने वो। हमेशा कहा शिक्षा, बाबा साहब, मैंने एक बात पढ़ी उनकी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाज को कौन बदल सकता है, समाज को कौन बदल सकता है। तो बाबा साहब ने कहा समाज को एक ही बदल सकता है, वो है शिक्षा। शिक्षा के दम पे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अपना लक्ष्य रखें, और लक्ष्य ऐसा नहीं, मुझे पता है संघर्ष भी करना पड़ता है, अपने आप को रात दिन, जैसे कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत आप सब में करते ही हो। पर मैं हमारे युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि एक बार वो अपने माँ बाप की तरफ देखें। आपके लिए दिन रात को मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, आपके दिन अच्छे बनाने के लिए वो दिन रात लगे रहती है कि हमारा बेटा और बेटी पढ़ लिख कर अच्छे हो जाए, तो हम तो भाई गंगा जी खया में ऐसो के में। पर उनको एक बात जहन में रहनी चाहिए कि हमारे माँ बाप जिस दिन से मेहनत करते हैं, एक बार नहीं तो उनके विचारों में सोचना चाहिए कि हम उनको किस तरीके से ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। अगर आपको ऊंचाई पे देखेंगे, वो उसी दिन धन्य हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ इस मंच से, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया। मैं शादी के बाद में मेरे यहाँ परिवार वालों ने मुझे पढ़ाया, पढ़ने के बाद में मैंने
परिवार भी संभाला, घर भी संभाले, बच्चे भी संभाले, पर एक मन में एक ललक थी कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। तो एक ललक होनी चाहिए कि नहीं, जिंदगी में कोई भी मकसद हो, कोई भी आप विचार रखे तो ऐसे विचार रखे कि ऊंचे विचार रखे, और हमेशा समाज के लिए, चाहे जहां कहीं मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। पर मैं इस मंच से भी कहना चाहूंगी, मैं कोई भी काम हो या कोई भी बात हो, मैं जो कर सकती हूँ उसी का वादा करूंगी। मैं मेरे किसी भी लोगों से मैं झूठा वादा जीवन में नहीं करूंगी। ये मेरे खून में है, क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि आप कोई भी अगर कार्य करो उसको विश्वास के साथ करो और अपने लोगों से जीवन भर सच्चाई का साथ दो, सच्चाई का साथ दो, जिससे कि वो और आपकी कोई बात हो तो वो आप सुन भी सकते हो। मैं बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आपके विचार होंगे, मैं सिर्फ कुछ लाइनें हैं मैं बोलना चाहूंगी आपके लिए। मैं सिर्फ समाज है और समाज के बीच में मैं इसलिए कह रही हूँ कि समाज से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। चाहे मैं हूँ तो आपकी बहन बेटी हूँ, मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ। आप अगर मुझे कहोगे कि बेटी यहाँ बैठ जा तो मैं आपके सामने बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी बात सुनूंगी। आने वाले समय में इसलिए कह रही हूँ कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा ऐसा ही काम करेगी। आने वाले समय में पंचायत राज, जिला पार्षद या फिर और भी चुनाव आएंगे, अपने लोगों को चुनना, अपनी बातें रखना, और जो आपकी बात सुन सके उसको आप वोट देना। आपको पता ही होगा, अभी फसल खराब हो गई, फसल के लिए भी खराब मुआवजे के लिए मैंने अभी अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा हुआ है, और कोई भी जहाँ कहीं बात होगी वहां पे भी मैं अपनी बात रखूंगी किसान भाइयों की, क्योंकि हमारा आधा यहाँ का ये जो एरिया है सिर्फ किसानी पर निर्भर है, फसलों पर निर्भर है। अगर यही वो हो जाएगा तो अपन कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो आपकी बात हम जब सदन में हो, आपकी हर एक बात में सदन में उठाऊंगी, और चाहे यहाँ हो कहीं पे भी हो।